हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द डॉक्टर्स अड्डा 247। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आज मुझे जो है कैमरे पे आना पड़ा क्योंकि आपसे कुछ बात करनी थी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए सुनिएगा, आपके ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप लोगों ने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का जो आर्टिकल है वो पढ़ भी लिया होगा और थोड़े पैनिक भी हो रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में जो है कंटिन्यूसली बच्चे पूछ रहे हैं कि एज लिमिट जो है कहीं वो तो नहीं लग जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ड्रॉप लेते हैं और कई सारे ड्रॉप लेते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एजेंडा बता देती हूँ कि ये जो रिफॉर्म हो रहे हैं या होने वाले हैं फ्यूचर में, ये क्यों होने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि एनटीए का जो लास्ट टाइम का गड़बड़ी थी, अब जिसने भी की हमें तो नहीं पता है, तो ये गड़बड़ियाँ आपके फ्यूचर एग्जामिनेशन में ना हो, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये रिफॉर्म होने वाले हैं। हर वीडियो में ऐसे कई सारे वीडियोस इस चैनल पे मैंने आपको बना के दिए हैं और मैंने यही भी कहा है आप लोगों को, अगर कोई भी चेंज होना है 2025 में, छोटे मोटे चेंज की बात हम नहीं करते, तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो 1 साल पहले आता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर 2025 के एग्जामिनेशन में कोई चेंज होना है तो वो 2025 जनवरी में नहीं आएगा, पहली बात तो ये। पर अगर मान लीजिए कि ये कमेटी जो बनाई गई थी इसने पहले ही बता दिया है कि जनवरी में चेंज होगा, ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जिस 2 मेजर फैक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, अटेम्प्ट लिमिट और एज लिमिट, वो इस साल से क्यों नहीं लागू होगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ध्यान से सुनिएगा। जो कमेटी बनाई गई है उसके कुछ पॉइंट्स को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जो पॉइंट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि आपका जो नीट 2025 होगा वो हाइब्रिड में होगा। ठीक है, अब मैं ये भी बताऊंगी क्या कमेटी ने पॉइंट बोले थे और क्यों नहीं हो सकता ऐसे। तो जो मॉडल है वो हाइब्रिड होगा, ठीक है, जैसे जेई का होता है। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि जो पहला वाला जो पेपर होगा वो ऑनलाइन होगा और दूसरा वाला जो पेपर होगा वो आपका पेन पेपर टेस्ट होगा। इसमें होगा ये कि जो फर्स्ट राउंड होगा उसमें चीज़ें जो है फिल्टर हो जाएंगी, बच्चे फिल्टर हो जाएंगे, तो पेन पेपर टेस्ट के लिए कम बच्चे बचेंगे। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना है ना, क्योंकि आपको पता है कि 25-27 लाख बच्चे जो है एग्जामिनेशन देते हैं आपके नीट का। अब अगर ऑनलाइन टेस्ट करवाना है तो जो कॉलेजेस होते हैं उनको, अब ऑब्वियसली कॉलेजेस होंगे तो वहाँ पे जाके कंप्यूटर सेटअप पे आपका एग्जामिनेशन होगा। तो फिलहाल अभी तक किसी भी कॉलेज के पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं हुई है और अभी मान लीजिए नवंबर हो गया और हम कह रहे जनवरी से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो क्या 4 महीने सफिशेंट है 27 लाख बच्चों का ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाना? ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है ना, तो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, नाउ जब भी हम कोई चेंज लाते हैं तो उसमें स्टेट को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि स्टेट का जो सिलेबस होता है ना बच्चों, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो कि सीबीएसई को फॉलो नहीं करते, उनका खुद का करिकुलम होता है। इज दिस क्लियर टू यू? अब उनके एग्जामिनेशन होते हैं और उनका रिजल्ट लेट आता है। अब लेट रिजल्ट आता है और स्टेट को आप बोल रहे हो कि ऐसा सेटअप आप कर दो, तो ये उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर हम आपका एनटीए कोई भी डिसीजन ले रहा है या एजुकेशन मिनिस्ट्री से कोई भी डिसीजन आ रहा है, तो उसमें स्टेट की भागीदारिता बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टेट को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी सेटअप करने वाले हैं वो स्टेट के कॉलेजेस ही हैं। डन, ये वाली बात क्लियर हुई ना? क्योंकि आपको पता है कितने ज़्यादा कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन दे रहे हैं, इसलिए एनटीए जो है कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में भी एग्जामिनेशन करा देता है जहाँ पे उसका विजिलेंस नहीं होता। पर इस बार स्ट्रिक्टली बोला गया है कि हम किसी भी प्राइवेट जगह पर या किसी भी ऐसी जगह पर एग्जामिनेशन या ऐसी बॉडी को एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने नहीं दे सकते जिस पर एनटीए का सर्विलेंस नहीं है। ये एक बार इम्प्लीमेंट हम करवा सकते हैं कि एनटीए जो है सारी सरकारी तंत्र पे ही एग्जामिनेशन अंदर कराए जिस पर उसका विजिलेंस हो। जहाँ पर विजिलेंस ना होगा वहाँ पर एग्जामिनेशन नहीं होगा। जैसे कि प्राइवेट कॉलेजेस में विजिलेंस नहीं होता तो पेपर लीक होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये एक बार हम मान सकते हैं, पर फिर भी एक क्वेश्चन है, क्या हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी कि हम किसी प्राइवेट बॉडी को दिए बिना जो है तो एनटीए सारा विजिलेंस रख के एग्जामिनेशन करा ले? अगर करवा पा रहा है तो इट इज़ वेल एंड गुड, पर अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा। डन, अब ध्यान से समझना जो मैं बताने वाली हूँ। तो हाइब्रिड टेस्ट होने के चांसेस बहुत ही कम हैं, ठीक है। और अगर मैं बता रही हूँ कि अगर मान लो हाइब्रिड टेस्ट होता भी है, सपोज दैट कि अगर हाइब्रिड टेस्ट हो भी रहा है, वैसे होने के चांसेस कम है, अगर होता तो नोटिफिकेशन आ जाता, पर अगर हाइब्रिड टेस्ट हम करवा भी रहे हैं बच्चों, ठीक है,
तो अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि हमारे पास जो नीट देने वाले बच्चे हैं वो बहुत सारे गांव से आते हैं। अब सवाल 10 करोड़ का ये है कि क्या वो गांव वाला बच्चा ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए राजी है, या उसको आएगा, या कितने समय पर वो सीख पाएगा। सो ये भी एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन होता है हाइब्रिड मोड इस साल ना होने के लिए। मैं ये मानती हूँ कि 2026 में हो सकता है, पर इस साल होना थोड़ा है, क्योंकि वो बच्चे नहीं कर पाएंगे, इतना जल्दी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उनका एजुकेशन भी लेट शुरू हुआ, मे बी वो स्कूल नहीं गए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हर बच्चे को हमको कंसिडरेट करना है, जैसा कि एजुकेशन मिनिस्टर आपके कहते हैं कि कंसिडरेशन होना चाहिए हर बच्चे का, इसीलिए हम पेपर ईजी बनाते हैं। तो ये भी कंसिडरेशन होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। नाउ ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब 2024 में नीट में स्कैम होने की वजह से कमेटी बनाई गई थी, जिसको मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, अब ये बात याद रखिएगा कि भले ही हमारा एग्जामिनेशन एनटीए कंडक्ट कराता है, पर रूल्स, रेगुलेशन, एडमिट कार्ड, पेपर, एवरीथिंग इज डन बाय द एनएमसी। ये आपको पता है। तो रूल्स जो हैं वो आपके एनएमसी के द्वारा आएंगे। ठीक है, और ये कहा गया था कि भाई ऑनलाइन टेस्टिंग हमें करानी है, पर एक हाइब्रिड मॉडल हम ला सकते हैं। ठीक है, नाउ अब मैंने आपको बताया था कि स्टेट कोऑपरेशन की ज़रूरत होगी हमें हर चीज़ के लिए, क्योंकि कुछ स्टेट जो है एनसीईआरटी नहीं फॉलो करते हैं, उनका एक अलग ही करिकुलम होता है, तो उनका थोड़ा सब कुछ लेट होता है। अब अगर तुम उनको बोलोगे कि भाई ऑनलाइन टेस्ट दो, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उन बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए नाउ अब मैं थोड़ा सा मेन वाले मुद्दे पे आती हूँ, एज लिमिट। ठीक है, एज लिमिट। ओके, एज लिमिट एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है, बहुत बड़ा स्ट्रेस। अब पहले आप ये समझिए कि एज पे लिमिट लगाना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप एग्जामिनेशन देंगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो उतना स्ट्रेस आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। तो बच्चों के ऊपर से स्ट्रेस हटाने के लिए हम कर रहे हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मैम ये इससे स्ट्रेस हट कहाँ रहा है, इससे तो स्ट्रेस बढ़ रहा है, कि हमारे पास तो इतने मौके नहीं हुए। पर याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप पीछे होते जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी भी बच्चे का नीट में सिलेक्शन होने के चांसेस फ्रेशर के ज़्यादा होते हैं, उसके बाद फर्स्ट ड्रॉप के, उसके बाद सेकंड ड्रॉप के। तो जैसे जैसे आपके साल बढ़ते जाते हैं ना, सिलेक्शन का जो परसेंटेज है वो कम होता जाता है बेटा। तो इतने सारे ड्रॉप लेने से आपको स्ट्रेस और बढ़ता है। ठीक है, मतलब ये अच्छा ऐसा हो, ये ज़रूरी नहीं, पर जनरली मैंने ऐसा एनालिसिस किया है। ठीक है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है, तो ये फ्रस्ट्रेशन ना बढ़े इसलिए एज लिमिट जो है लगने वाली है। पर फिर मैंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि गांव वाले बच्चे जो होते हैं उनका एजुकेशन ही लेट से शुरू होता है। स्टेट में बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका ही एजुकेशन लेट से शुरू होता है। तो अगर आप उस पर लिमिट 25 साल लगा रहे, लोअर एज लिमिट तो फिक्स है, वो 17 ही रहेगी, पर अगर 25 साल लगा रहे और उनकी 12वीं अगर मान लीजिए 22 साल में, 21 साल में कंप्लीट हो रही है, तो फिर उसके पास तो 2 से 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा तो बचा ही नहीं, फिर क्या करेगा बेचारा। ठीक है, तो जो आपकी अपर एज लिमिट है वो 25 कर देनी चाहिए। और ऐसा कई बार अटेम्प्ट किया ही गया था, मतलब कई बार कोशिश की गई। 2017 में भी ऐसी कोशिश की, पर उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। ठीक है, पहले 2017 में जब AIPMT हुआ करता था 2 मोड में, मतलब एक बार प्री और मेंस, तब भी एज लिमिट लगाने की बात चली, पर उसको भी खारिज कर दिया गया। ठीक है, और ये जो फाइनल क्राइटेरिया है कि आपको अटेम्प्ट अनलिमिटेड मिलेंगे और आपकी लोअर एज लिमिट जो है वो 17 है और अपर एज लिमिट कोई है ही नहीं, ये 2022 में कंफर्म हुआ है ना। 2017 में लगाने की कोशिश की गई, फिर 22 में कंफर्म हुआ। तो बार बार ये चीज़ें नहीं होती है कि हम फिर लगाएंगे फिर हटाओ, लगाएंगे फिर हटाओ। तो अगर इस बार एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट आएगा तो कॉन्क्रीट होगा, और वो इतना जल्दी आ जाए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि स्टेट पर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, स्टेट से बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन आएगा, ये बात उठेगी। ठीक है, लोअर जो रूरल बैकग्राउंड है, जो स्टेट के आपके स्कूल्स हैं, इनसे ये बात उठेगी कि हमारे यहाँ जो बच्चा आ रहा है उसकी ऑलरेडी 12वीं 20 साल में हो रही है, आप कैसे 25 साल एज लिमिट लगा दोगे। ठीक है, बाकी सारे एग्जामिनेशन में अगर कैट जैसे यूपीएससी में मानेंगे तो उसमें 32 साल जो है एज लिमिट है, ये मानते हैं, पर 32 साल बहुत बड़ी एज लिमिट है। आप 25 पे इसको अगर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो बहुत सारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिलहाल के लिए इस साल ये एज लिमिट वाला क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, और अटेम्प्ट की मैं फिर वही बात कर रही हूँ कि अगर अटेम्प्ट की आप बात कर रहे हैं तो जो बच्चा गांव से, देखो यहाँ पर स्टेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि स्टेट के जो बच्चे हैं, जो शहर के बच्चे होते हैं ऑब्वियसली उनके पास फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। पर अगर आप स्टेट की बात करेंगे तो वो बच्चे अच्छे, उनको नहीं मिलता इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको नहीं मिलती फैसिलिटी, तो उनको ड्रॉप्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, 1 ड्रॉप में, 2 ड्रॉप में, 3 ड्रॉप में, 5-5 ड्रॉप वाले बच्चों को भी मैंने पढ़ाया, 6-6 ड्रॉप वाले बच्चों को भी पढ़ाया है मैंने। बात यही है, हमारे पास था ही नहीं मैडम, हम कैसे पढ़ेंगे।
तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो रोल है वो हो सकता है। फिलहाल इस साल तो ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा, और मैं फिर भी कहती हूँ अगर कोई भी रूल आता है तो वो 1 साल पहले जो है इम्प्लीमेंट हो जाता है। आपके 4 महीने पहले इम्प्लीमेंटेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो मैंने बताया 2017 में ये बात हुई थी कि जब ये 2 मोड पे होता था एग्जामिनेशन कि 25 साल हो जाए, 3 अटेम्प्ट हो जाए, पर उसी साल सुप्रीम कोर्ट ने इस रूल को खारिज किया। 2022 में ऑफिशियली एनएमसी ने बोला कि अपर एज लिमिट जो है वो है आपकी, कोई कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लोअर एज लिमिट 17 रहेगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो करंट सिनारियो जो है वो ये है कि आपको मैंने प्रूफ भी दे दिए कि क्यों नहीं हो सकता। अटेम्प्ट लिमिट पे कोई रूल्स नहीं होंगे, एज लिमिट पे नहीं होंगे, मॉडल्स पे हो सकता है, पर उससे आपको कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए। मैडम हम कैसे देंगे एग्जामिनेशन? अगर मान लीजिए आ भी गया हाइब्रिड मॉडल, तो 4 महीनों में आपको प्रैक्टिस भी करा देंगे कि भाई आप ऑनलाइन टेस्ट कैसे देंगे। ठीक है, वैसे आपको ऑनलाइन की टेस्ट की प्रैक्टिस जो है वो हम लोग कराते ही रहते हैं, तो कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो हाइब्रिड वाले मॉडल पे आप बिल्कुल क्लियर हैं कि आपको स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आपके जो ऑनलाइन जो आप एनवीडेज खरीदते हो, ठीक है, उसमें ऑनलाइन टेस्ट भी है, तो आपको उस पर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस है एज लिमिट पे और स्ट्रेस है भाई अटेम्प्ट लिमिट पे। अगर मान लो आपके 3 अटेम्प्ट हो गए, तो किसका किसका 4th अटेम्प्ट है वो बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, और अगर आपकी एज लिमिट है और अगर आप 25 साल के हैं तो वो भी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं। जो फ्रिक्शन है वो इन्हीं दोनों क्राइटेरिया पे है, और मैं आपको बता रही हूँ कि ये 2 क्राइटेरिया इस साल लागू हो जाए, इट इज़ वेरी मतलब नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से। मैंने प्रूफ भी आपको बताए। सो ये था आज का एजेंडा जिस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे थे। आप चाहें तो मुझे जो है तो मेरे डिफरेंट व्हाट्सएप चैनल बना रखे हैं, लिंक लगी है, उस पर जाके फॉलो कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुझे। ठीक है, और लेक्चर्स मेरे नहीं दिखते क्योंकि मैं आप लोगों को डिफरेंट पेड बैचेस में पढ़ाती हूँ। ठीक है, और यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स मेरे पढ़े, आप उन्हें भी देख सकते हैं, पर अगर आपको चाहिए कि पढ़ाऊँ तो कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।